मोहतरम सामाइन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्तकबाल है दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईज़ी में। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि नेट JRF के यूनिट 7 से जो तहक़ीक़ व तनकीद है उससे रिलेटेड मैं हैंड रिटन नोट्स अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईज़ी में अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये तहक़ीक़ व तनकीद का पार्ट 5 है। आज ये 5वां वीडियो है। हम लोग आज देखेंगे तहक़ीक़ के बारे में। आज हम लोग तहक़ीक़ के बारे में देखेंगे। तहक़ीक़ के बारे में मौलवी अब्दुल हक और काजी अब्दुल वदूद की तहक़ीक़ निगारी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बने रहें हमारे आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईज़ी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबाए उर्दू कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है। तो इनकी पैदाइश को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि पैदाइश आपको पता ही है कि ज़माने के एतबार से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं नेट JRF में, तो इस वजह से पैदाइश को याद करना बहुत ज़रूरी हो गया है। देख लेते हैं पैदाइश कब हुई थी मौलवी अब्दुल हक साहब की। तो 1870 ईस्वी में मेरठ में पैदा हुए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी, तो वफ़ात भी याद रखना है। वफ़ात 1961 में कराची में हुई थी। कराची कहाँ पे है, पाकिस्तान में है कि नहीं दोस्तों। तो 1961 में कराची में इनकी वफ़ात हुई थी। कब पैदा हुए, 1870 ईस्वी में मेरठ में हिंदुस्तान में, लेकिन वफ़ात हुई 1961 को कराची में। देखते हैं मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में कलीमुद्दीन अहमद का ये मशहूर कौल। अब्दुल हक साहब ने उर्दू ज़बान व अदब की गरा कदर खिदमत की है। कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत उनकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन रहा है। वह मुहक्किक भी हैं और नक्काद भी। मेहनत और गौर व फिक्र उनकी आदत है। अपने मौज़ूआत पर कामिल अबूर रखते हैं और जब तक बात की तह तक नहीं पहुंच जाते हैं रायजनी नहीं करते हैं, जोक सही रखते हैं, अच्छे बुरे और खरे खोटे में तमीज़ कर सकते हैं। तो ये कलीमुद्दीन अहमद का बहुत ही मशहूर कौल है। ये कौल बिल्कुल आप सब बार बार पढ़ें और याद रख लें। चलिए आगे देखते हैं एहसन फारूकी का ये कौल कि तहक़ीक़ एक किस्म की मुंशीगिरी है। अगर आपको पूछ ले कि तहक़ीक़ जो है एक किस्म की मुंशीगिरी किसने कहा है, तो आप जो है बिलासुबह एहसन फारूकी का नाम में टिक लगाएंगे। चलते हैं आगे देखते हैं सैयद अब्दुल्ला का यह कौल, कोई सच्ची तनकीद तहक़ीक़ से आँख नहीं चुरा सकती और सिर्फ तारीख़ ही नहीं, हयात इंसानी की पूरी तारीख़ उसकी लपेट में आ जाती है। तो सैयद अब्दुल्ला का भी यह कौल आप बार बार पढ़ें और याद रखें कि कोई सच्ची तनकीद तहक़ीक़ से आँख नहीं चुरा सकती और सिर्फ तारीख़ ही नहीं, हयात इंसानी की पूरी तारीख़ उसकी लपेट में आ जाती है। कलीमुद्दीन अहमद साहब मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में कहते हैं कि उनकी तनकीद में भी तहक़ीक़ का रंग झलकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कौल है दोस्तों, कलीमुद्दीन अहमद साहब का मौलवी अब्दुल हक के बारे में ये कहना कि उनकी तनकीद में भी, किनकी, मौलवी अब्दुल हक साहब की तनकीद में भी तहक़ीक़ का रंग झलकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। आगे देखते हैं मौलवी अब्दुल हक की तनकीद की जो है खूबी क्या थी। ये 3 खूबियाँ थी और आप याद रखेंगे। एतदाल, पहला एतदाल, तवाज़न और मुकम्मल गैर जानिबदारी। तो मौलवी अब्दुल हक की तनकीद की ख़ास खूबी थी एतदाल, तवाज़न और मुकम्मल गैर जानिबदारी। एक मैंने अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम ईज़ी में, अगर आप सब नहीं जुड़े हैं तो एग्ज़ाम ईज़ी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर जुड़ें, ताकि मैं जो भी क्विज़ अगर बनाऊं तो आपको वो मिल जाए। याद हाली मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। मैंने एक क्विज़ की शक्ल में इसे दिया था और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक भी है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बिना देरी किए मौलवी अब्दुल हक का यह कौल कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया। देखिए बहुत ही मशहूर कौल, इसको भी मैंने क्विज की शक्ल में अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजा था, आप सब ज़रूर जुड़ जाएं। चलिए
एक बार फिर इस कौल को पढ़ते हैं कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया। बकौल मौलवी अब्दुल हक, ज़बान ना किसी की ईजाद होती है और ना कोई उसे ईजाद कर सकता है, ना कोई उसे ईजाद कर सकता है। जिस असूल पर बीज से कोंपल फूटती है, पत्ते निकलते हैं, शाखें फूटती है, फूल लगते हैं और एक दिन वही नन्हा सा पौधा एक तन्हा दरख्त हो जाता है। इसी असूल के मुताबिक ज़बान पैदा होती है, बढ़ती और फलती फूलती है। तो मौलवी अब्दुल हक साहब ज़बान के बारे में कहते हैं कि ज़बान ना किसी की ईजाद होती है और ना कोई उसे ईजाद कर सकता है। जिस वसूल जिस वसूल पर बीज से कोंपल फूटती है, पत्ते निकलते हैं, शाखें फूटती हैं, फूल लगते हैं और एक दिन वही नन्हा सा पौधा एक तन्हा दरख्त हो जाता है, उसी असूल के मुताबिक ज़बान पैदा होती है, बढ़ती और फलती फूलती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में। आगे बहुत सारी जानकारियां हैं। तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब की पैदाइश मैंने पहले ही बता दिया था कि 1870 को मेरठ में हुई थी। यहाँ पे पूरी तफसील के साथ दिया हुआ है कि 20 अप्रैल 1870 को हापुड़ जिला मेरठ में जो है ये पैदा हुए थे। ठीक है, और इंतकाल कब हुआ था? 16 अगस्त 1961 को कराची पाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ था। बकौल कलीमुद्दीन अहमद, मौलवी अब्दुल साहब की तनकीद में तहकीक का रंग झलकता है। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर उसको दोबारा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद साहब मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में कहते हैं कि उनकी तनकीद, मौलवी साहब की तनकीद में भी तहकीक का रंग झलकता है। आप सबको बता दें कि ये सारे हैंड रिटन नोट्स जो है नूरुल हसन नकवी की किताब फ़न तनकीद और तनकीद निगारी से ली गई है। अगर आप उसको और अच्छी तरह से पढ़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो किताब मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इस्तेफादा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बकौल मौलवी अब्दुल हक, तनकीद पर सिर्फ वही शख्स लिख सकता है और दूसरों को हिदायत कर सकता है जिसका तज्जिया वसी, मुताला गहरा और नज़र दूरबीन हो, जो सिर्फ जोक सुबह ना रखता हो बल्कि दुनिया के अदब का सनावर हो, जिसने एक मुद्दत के मुताला और गौर व फिक्र के बाद उन अमूर के मुताबिक राय कायम की हो और वह उस राय को बयान करने की कुदरत रखता हो। तो ये बहुत ही मशहूर कौल है मौलवी अब्दुल हक साहब का। आगे देखते हैं। आगे जो है 1902 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू कायम किया गया। तो किसने कायम किया, आप सब बताएं कि 1902 में अंजुमन तरक्की उर्दू कायम किया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसने कायम किया। सन 1935 ईस्वी में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया। तो बाबाए उर्दू का खिताब मौलवी अब्दुल हक साहब को किसने दिया था? मोहम्मद यूसुफ ने। कब दिया गया था? तो 1935 को दिया गया था। और किस यूनिवर्सिटी में? तो जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें यानी मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबा उर्दू का खिताब से नवाजा था। आगे देखते हैं। बकौल कलीमुद्दीन अहमद, मौलवी अब्दुल हक शायरी की माहियत और उसके मकसद से बेगाना थे। देखिए कलीमुद्दीन अहमद साहब का जो कौल होता है दोस्तों वो ज़्यादातर नेगेटिव होता है। आप इस तरह जो है कलीमुद्दीन अहमद साहब के कौल को पहचान सकते हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव होता है। लेकिन एक कौल जो उसने मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में पॉजिटिव कहा है कि उनकी तहकीक में भी, उनकी तनकीद में भी तहकीक का रंग झलकता है। तो ये भी आप याद रखें। इनका ऐसा कौल होता है, ज़्यादातर कौल नेगेटिव होता है, तो आप याद रखें। आगे देखते हैं। बेकाफिया नज़्म के लिए नज़्म मुर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा मौलवी अब्दुल हक ने दिया। तो ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ़। चलिए इनकी बहुत जो अहम तसानीफ़ हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप सब बिल्कुल 2 बार 3 बार पढ़ें और याद रखें। देखते हैं पहली तसानीफ़ क्या है। मरहठी ज़बान और फ़ारसी का असर। दूसरा है मरहूम दिल्ली कॉलेज। तीसरा है सर सैयद अहमद खां, हालात व अफ़कार। चंद हम असर, उर्दू की इब्तदाई नसोनुमा में सूफिया इकराम का हिस्सा। उर्दू का इल्मिया, नुसरती मुल्क सोरा बीजापुर। खाका नाम देव माली। तो खाका नाम देव माली जो है आपके निशाब में शामिल है, तो ये भी याद रखें। और एक किताब है नुसरती मरहूम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि मौलवी अब्दुल हक साहब ने बहुत सारी किताबों को मुरत्तब किया है। आप सबको पता ही है कि मौलवी अब्दुल हक साहब ने जो है बहुत सारी किताबों को मुरत्तब किया है। नकातुश्शोरा जो मीर तकी मीर का जो है बहुत ही मशहूर तस्करा है और ये उर्दू की पहले जो है तस्करा मानी जाती है। आप सबको पता है। गुलशन इश्क
कुतुब मुस्तरी, दीवान अशर, तज़किरा रेख्ता गोया, ये सब किताबें किन की हैं? आप सबको अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि गुलशन इश्क और कुतुब मुस्तरी किन की है। दीवान असर, तज़किरा रेख्ता गोया, मखज़न शोरा, तज़किरा हिंदी, ख्वाब ख्याल, चमनिस्तान सोरा, ज़िक्र मीर, मखज़न नक़ात, कवायद उर्दू, मतलब उर्दू की कवायद जो के नाम से जो किताब लिखी है वो भी जो है अब्दुल हक साहब की हैं। आगे देखते हैं मिराजुल आशिकीन, सबरस, बागो बहार, दरिया लताफ़त, इंतखाब कलाम मीर, उर्दू सर्फ व नहू, उर्दू अंग्रेजी डिक्शनरी। तो ये सारी जो है मुरत्तब करदा किताबें हैं मौलवी अब्दुल हक साहब की। तो आप मुरत्तब करदा किताबों को भी याद रखें। सबरस और बागो बहार जो हमारे निशाब में शामिल है, जो दो अहम दास्तान हैं, आप सब पढ़ ही चुके होंगे। आगे देखते हैं मौलवी अब्दुल हक के मबसूत मुकदमों, हाशियों और सेहत मतन से मुस्तकबिल की तनकीद की राह हमवार हुई। तो मौलवी अब्दुल हक के मबसूत मुकदमों, हाशियों और सेहत मतन से मुस्तकबिल की राह जो है मुस्तकबिल की तनकीद की राह हमवार हुई, यानी आसान हुई। बक़ौल मौलवी अब्दुल हक साहब का ये कौल, किसी शायर के कलाम पर उसकी तबीयत और सीरत का इस कदर असर ना पड़ा होगा जितना मीर के कलाम में नज़र आता है। देखिए मीर तकी मीर के बारे में मौलवी अब्दुल हक साहब लिखते हैं कि किसी शायर के कलाम पर उसकी तबीयत और सीरत का इस कदर असर ना पड़ा होगा जितना मीर के कलाम में नज़र आता है। मीर तकी मीर के बारे में लिखे हैं। आगे देखते हैं मौलवी अब्दुल हक साहब ने दलाइल से ये बात साबित की है कि मीर अम्मन की बागो बहार किस्सा चहार दुर्वेश से नहीं बल्कि उसका माखज नोतरज मुरस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता ही है कि जो है बागो बहार उर्दू नस्र की बहुत ही अहम दास्तान है जो हमारे निशाब में शामिल है, और इसको चहार दुर्वेश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उसने दलाइल के साथ साबित किया है कि इसका जो माखज़ है वो चहार दुर्वेश नहीं बल्कि इसका माखज़ क्या है, नोतरज मुरस्सा है। आप सब बताएं कि नोतरज मुरस्सा किसकी किताब है? आप सबको पता ही होगा कि नोतरज मुरस्सा जो है मीर अता हुसैन तहसीन की जो है बहुत ही मशहूर किताब है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आज दो मुहक्किक को देखूंगा और इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक यानी मार्क्सी तनकीद जिसको कहा जाता है उसको भी मैं थोड़ा देखूंगा, और कुछ अहम किताबें जो वीडियो के लास्ट में हैं वो देखूंगा। इसलिए आप सब पूरी वीडियो को, मुकम्मल वीडियो को देखें। देखते हैं काजी अब्दुल वदूद साहब। आप सबको पता है कि उर्दू में काजी अब्दुल वदूद साहब जो है का क्या मुकाम है। तो देख लेते हैं कि काजी अब्दुल वदूद साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो काजी अब्दुल वदूद साहब 1313 हिजरी मुताबिक 1896 ईस्वी बिहार के काकू में ये पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, 1896 ईस्वी में बिहार के काकू में ये पैदा हुए थे, और इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी? वफ़ात 1984 में हुई थी। तो ज़्यादातर जो है अब पैदाइश की जगह और पैदाइश और वफ़ात, ये तीन चीज़, और वफ़ात की जगह कम ही पूछा जाता है, लेकिन पैदाइश और वफ़ात कब हुई थी ये आप याद रखें। 1896 ईस्वी में ये पैदा हुए थे और 1984 में इनकी वफ़ात हुई थी। अच्छा, 1896 में और दो अहम शख्सियत पैदा हुए थे। बताएं कौन कौन पैदा हुए थे? और मैं बता दूं कि उनमें से जो है एक गज़ल गो शायर हैं और एक नज़्म निगार हैं, और हमारे निशाब में शामिल है वो दोनों। तो बताएं कि 1896 में और कौन कौन पैदा हुए थे। अगर आप सबको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखते हैं कि काजी अब्दुल वदूद एक अजीब मुहक्किक थे जिन्होंने महमूद सिरानी की रवायत को आगे बढ़ाया। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि महमूद सिरानी की रवायत को आगे किसने बढ़ाया। तो महमूद सिरानी की रवायत को काजी अब्दुल वदूद साहब ने जो है आगे बढ़ाया। यह एक अजीम मुहक्किक हैं। अच्छा, अक्सर जो है हर बार एक सवाल यह आ जाता है, एक मुहक्किकीन का जुमरा दे दिया जाता है और एक नक्कादों का जुमरा दे दिया जाता है। आपको पहचानना पड़ता है कि ये कौन से मुहक्किकीन का जुमरा है और कौन से नक्कादों का जुमरा है। तो ये भी याद रखें, आप सिलेबस को बार बार पढ़ें, क्योंकि सिलेबस से ही एग्ज़ाम में कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको सिलेबस पर पकड़ है दोस्तों तो 5-6 क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आ जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है नेट जेआरएफ का, तो सिलेबस को आप बार बार देखते रहें ताकि आपके दिमाग और जहन में जो है पूरा सिलेबस बस जाए। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं काजी साहब को उर्दू में तहकीक का मौलम शानी कहा जाता है। मैंने मेन पॉइंट से ही शामिल किया है। तो काजी साहब को उर्दू में तहकीक का मौलम शानी कहा जाता है। आप सबको पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है तो वो जान ले कि तहकीक का मौलम सानी किसे कहा जाता है। तो काजी अब्दुल वदूद को कहा जाता है। बकौल मुख्तारुद्दीन अहमद काजी अब्दुल वदूद साहब के बारे में लिखते हैं कि काजी साहब का हाफिज़ा बहुत क़वी था।
तो ये मैंने अरशद भाई ने क्विज में भी कराया था। काजी साहब का हाफिज़ा बहुत कवी था, किनका कौल है? बकौल मुख्तारुद्दीन अहमद। देखते हैं काजी साहब के कुछ कारनामे देख लेते हैं। तो काजी साहब के कारनामे क्या क्या हैं, यानी कौन कौन सी किताबें उसने लिखी हैं, वो मैं हम लोग देखेंगे। अयारिस्तान में 3 किताब, देखिए अयारिस्तान काजी अब्दुल वदूद साहब की बहुत ही मशहूर किताब है, और उसमें 3 किताब कौन कौन सी? दीवान फ़ायज़, मुरत्तब मसूद एहसन रिजवी। दीवान फ़ायज़ को किसने मुरत्तब किया है? मसूद एहसन रिजवी ने, ये याद रखें। मुरक्का शोरा मुरक्का शोरा मुरक्का शोरा को मुरत्तब किसने किया है? राम बाबू सक्सेना ने। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। मीर तकी मीर हयात और शायरी, तालिफ ख्वाजा अहमद फारूकी पर तबसरा है। ठीक है, तो ये 3 किताब शामिल है अयारिस्तान में, दीवान फ़ायज़, मुरक्का शोरा और मीर तकी मीर हयात और शायरी। और इनके जो मुरत्तब जिसने किया है, जैसे कि दीवान फ़ायज को मसूद एहसन रिजवी ने किया है, मुरक्का शोरा को राम बाबू सक्सेना ने किया है, और मीर तकी मीर हयात और शायरी को जो है किसने किया है? ख्वाजा अहमद फारूकी ने किया है। तो ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। अस्तर व सूजन बहुत ही मशहूर किताब है काजी अब्दुल वदूद साहब की, कि अस्तर व सूजन जो है किन किताब है? तो काजी अब्दुल वदूद साहब की है। आगे देखते हैं। जहान गालिब, पूछ लिया गया था जहान गालिब किन की किताब है, एक बार नेट जेआरएफ के एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया गया था, जहान गालिब किन की है। ठीक है, तो जहान गालिब भी काजी अब्दुल वदूद साहब की मशहूर किताब है। ताइन ज़माना, सेहत मतन और आवारा गर्द अशार तवील मज़ामीन हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है किताबें हैं, अयारिस्तान, अस्तर व सूजन, जहान गालिब, ताइन ज़माना, सेहत मतन और आवारा गर्द अशार, इनकी तवील मज़ामीन हैं। आगे देखिए तरतीब करदा किताबें इनकी क्या हैं। इनकी 3 मशहूर तरतीब करदा किताबें, हालांकि हैं तो और भी, लेकिन 3 बहुत ही मशहूर हैं। दीवान जोशश, ठीक है, काताए बुरहान और कलाम शाद, ये 3 किताबों को जो है तरतीब दिया है काजी अब्दुल वदूद साहब ने। अगर आप सबको इन 3 किताबों के जो असल मुसन्निफ़ हैं अगर पता है तो बताएं कमेंट में कि दीवान जोशस किन की है। काताए बुरहान तो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, प्रसिद्ध जो है किताब है, आप बताएं किन की है। और कलाम साद तो आप सबको पता ही होगा किन का है। चलिए आगे देखते हैं। रशीद हसन खां काजी अब्दुल वदूद साहब के बारे में लिखते हैं। काजी साहब की तहरीरों से तहकीक की जो ताकत और अनासर मिलते हैं, उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमाया चीज़ तहकीक की ज़बान है, और वो असलूब जो मानियत से मामूर और रंगीन से महफूज है। तो ये रशीद हसन खां का कौल है, इसे भी आप सब याद रखें। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं बताया था कि मार्क्सी तनकीद, जिसे तरक्की पसंद तनकीद के नाम से जाना जाता है, तो इनको भी हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तहान के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मार्क्सी तनकीद, जिसका दूसरा नाम है तरक्की पसंद तनकीद। मार्क्सी तनकीद से तनकीद का वह दबिस्तान मुराद है जो कार्ल मार्क्स के नज़रियात का अलमबरदार है। 1867 ईस्वी में ये परवान चढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है, इसको याद रखें कि मार्क्सी तनकीद से तनकीद का वह दबिस्तान मुराद है जो कार्ल मार्क्स के नज़रियात का अलमबरदार है। 1867 में ये परवान चढ़ी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ओह, एक सेकेंड, आगे देखते हैं। मार्क्सी तनकीद अनफरादियत के मुकाबले में इज्तमाइयत पर जोर देती है। तो ये भी याद रखें कि मार्क्सी तनकीद जो है अनफरादियत के मुकाबले में किस में जोर देती है? इज्तमाइयत पर जोर देती है। जुद्दलियाती मादियत, ये देखिए जुद्दलियाती मादियत मार्क्सी तनकीद की पहचान है। तो मार्क्सी तनकीद की पहचान क्या है? जुद्दलियाती मादियत। ये आप जो है याद रखें, क्योंकि अक्सर जो है जोरे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये याद रखें। देखिए आगे क्या है। मार्क्सी दबिस्तान जिस जोरों शोर से हिमायत हुई, उसी सदोमद से उसकी मुखालिफ भी की गई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसा दबिस्तान है जो जोरों शोर से हिमायत हुई जिसकी, और उसी सदोमद से उसकी मुखालिफ भी की गई। तो वो कौन सी दबिस्तान है? मार्क्सी दबिस्तान या तरक्की पसंद दबिस्तान। ठीक है, आगे देखते हैं। खलील रहमान आज़मी लिखते हैं कि अगर ये कहा जाए तो कुछ बेजा ना होगा कि इस तहरीक की बदौलत उर्दू तनकीद को एक नया जहन, एक नया मिजाज, एक नया मुनफरद किरदार नसीब हुआ। आप सबको पता है कि तरक्की पसंद तहरीक से जो है खलील रहमान आज़मी का जो है गहरा ताल्लुक़ रहा है, इसलिए वो ये लिखते हैं कि अगर ये कहा जाए तो कुछ बेजा ना होगा कि इस तहरीक के बदौलत उर्दू तनकीद को एक नया जहन, एक नया मिजाज, एक
नया मुनफरद किरदार नसीब हुआ। फिर दूसरा कौल खलीलुर रहमान आज़मी साहब का, सिर्फ कलमी खिदमत करके अदीब अपनी ज़िम्मेदारी से शुब्दकोश नहीं हो जाता, उसे मज़दूरों और किसानों के साथ मिलजुल कर चाहिए और उनकी हिमायत की जो तहरीक चले उनमें अमली हिस्सा लेनी चाहिए। तो ये भी उनका जो है कौल है, ये भी याद रखें। आगे देखिए जो मशहूर किताबें हैं मैं उनको देख रहा हूँ। तरक्की पसंद अदब के नाम से जो है किताब लिखा है अजीज़ अहमद साहब ने। अच्छा, तरक्की पसंद अदब के ही नाम से भी जो है एक और शायर ने किताब लिखा है, बहुत ही मशहूर शायर है, हालांकि वो नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप सबको पता है कि तरक्की पसंद अदब किताब और किसने लिखा है, अजीज़ अहमद ने लिखा है, एक और जो है शायर ने इसी नाम से लिखा है। तो आप सब कमेंट में बताएं अगर आप सबको पता हो। अगर जिसने सही जवाब दिया तो मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। आगे देखते हैं अदबी तनकीद और मार्क्सी तनकीद। देखिए ये पूछे गए सवालात हैं दोस्तों, इस वजह से ये तो बिल्कुल भी आप रट लें कि अदबी तनकीद और मार्क्सी तनकीद जो है किनकी किताब है, तो मोहम्मद हसन की किताब है। आगे मैं इसके बाद मोहम्मद हसन साहब को लेकर आऊँगा, उनसे रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, तो चैनल पर बने रहें। आगे देखते हैं अदब और ज़िंदगी किनकी किताब है, अख्तर हुसैन रायपुरी की किताब है अदब और ज़िंदगी। अदब और समाज किनकी है, एहतसाम हुसैन साहब की है। और मोहम्मद हसन अशकरी तरक्की पसंद तहरीक के सख्त मुखालिफ रहे थे। आपको अगर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से तरक्की पसंद तहरीक के सख्त मुखालिफ कौन थे, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक मोहम्मद हसन अशकरी भी रहेगा, तो आप मोहम्मद हसन में लगा देंगे। तो ये 4 किताबें थी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब हैं। तरक्की पसंद अदब अजीज़ अहमद, अदबी तनकीद और मार्क्सी तनकीद मोहम्मद हसन, अदब और ज़िंदगी अख्तर हुसैन रायपुरी, अदब और समाज एहतसाम हुसैन, मोहम्मद हसन अशकरी तरक्की पसंद तहरीक के सख्त मुखालिफ थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा तवील हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सबको बेहतर समझाने के लिए ही किया गया है। अगर आप चैनल पर अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप सब उनसे ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ व अस्सलाम।